तो दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से चाइना का जो FC-31 मतलब J-31 एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है वो लगभग फेल हो चुका है। चाइना इन एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन और डेवलप कर रहा था, लेकिन बीते 9 सालों में चाइना को इसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। और दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि चोरी किया हुआ टेक्नोलॉजी से इतना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। पर दोस्तों कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के सपना टूटने के बाद चाइना के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि चाइना द्वारा जो बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट निर्माण किया जा रहा है उसमें कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो चाइना के पास रशिया से कॉपी किया हुआ सुखोई 33 के चाइनीज वर्जन J-15 तो है, लेकिन ये भी भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसी वजह से अब चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों को ही एयरक्राफ्ट कैरियरों में तैनात करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना के इसी प्रयास के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना को किस तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और क्यों J-20 एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर तैनात करने का सपना भी J-31 के जैसे ही टूट जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में नेवल न्यूज की तरफ से खुलासा किया गया है कि किस तरीके से चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर J-20 को इस्तेमाल करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है। और दोस्तों नेवल न्यूज में एक सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से चाइना इस प्रयास को सक्सेस में तब्दील करने के लिए एक ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी का भी निर्माण किया है, जो कि लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसा ही दिख रहा है। इस ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी में चाइना की तरफ से खाली J-20 एयरक्राफ्टों को लेके ही अभ्यास नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा J-15 और चाइना के एवैक्स एयरक्राफ्ट मतलब KJ-600 को लेके भी अभ्यास किया जा रहा है। वैसे तो चाइना का प्लान भी अमेरिका के जैसे मिड साइज के एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का था, लेकिन चाइना को इसमें फिलहाल कोई सक्सेस नहीं मिला। बीते 9 सालों से चाइना द्वारा FC-31 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर प्रयास चलाया जा रहा है, लेकिन सक्सेस न मिलने के कारण मजबूर होकर चाइना द्वारा अब हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्टों को ही एयरक्राफ्ट कैरियरों में तैनात करने का सोच विचार किया जा रहा है। दोस्तों ये जो J-20 एयरक्राफ्ट है ये एक हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे लेकर चाइना का ये भी दावा है कि ये 5th जनरेशन का भी है और स्टेल्थ भी है, साथ में अमेरिकी F-22 के टक्कर का है। पर ये F-22 को टक्कर दे सकता है कि नहीं ये पूरा दुनिया को पता है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो ये चाइनीज बेड़े का फिलहाल के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो J-20 एयरक्राफ्ट एक कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में आकार में काफी बड़ा है, और इसे अगर अन्य किसी भी हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ भी तुलना किया जाए तो उससे भी ये आकार में बड़ा है। चाइना की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को बेसिकली दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी को हथिया के ही डिजाइन और डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें भी चाइना को उतना हद तक सफलता इसीलिए नहीं मिला क्योंकि चाइना इंजन के टेक्नोलॉजी को अब तक चोरी करने में सफलता हासिल नहीं किया। J-20 एयरक्राफ्टों में चाइना की तरफ से कुछ एंगुलर डिजाइन के साथ इसे स्टेल्थ बनाने का भी प्रयास किया गया, जबकि इसमें चाइना स्टेल्थ फीचर को बढ़ाने के लिए इंटरनल वेपन बे को भी इस्तेमाल किया है। पर दोस्तों एक हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में इसीलिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्टों को स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा जगह का भी आवश्यकता होता है, जबकि भारी वजन के होने की वजह से टेक ऑफ करने में भी एयरक्राफ्टों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इवन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ताकतवर कैपेबल लॉन्चिंग सिस्टम ना हो तो ऐसे एयरक्राफ्टों को लॉन्च करना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों भारी वजन के एयरक्राफ्टों को लेकर ऑलरेडी रशिया मुसीबतों का सामना कर रहा है, क्योंकि रशियन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर सुखोई 33 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है, जो कि सुखोई 27 के बेस पे ही बनाया गया है, और ये भी एक हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों माना जा रहा है कि चाइना जो प्रयास कर रहा है उसमें भी चाइना को लगभग इसी तरीके का चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और भविष्य में FC-31 के जैसे J-20 को लेके भी चाइना को सेम विफलता का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाइना के द्वारा J-20 एयरक्राफ्टों को कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए किस तरीके की मॉक ऑफ ड्रिल किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना इस तरीके के ड्रिल करने के लिए एक बहुत ही बेतुका आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस आइडिया को चाइना के मॉकअप एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा है। चाइना द्वारा लगभग 10 साल पहले एक बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे ही एक स्ट्रक्चर को ग्राउंड में निर्माण किया गया था। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को वुहान में स्थित एक आइलैंड में निर्माण किया गया था, जिसका इस्तेमाल चाइना द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर एयरक्राफ्टों के और अन्य हथियारों के टेस्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा और एक बड़ा सवाल यह है कि चाइना को J-20 जैसे बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करने का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के चारों तरफ अब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा घेराबंदी बनाया जा रहा है, खास करके अमेरिकी F-35। अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्ट को ऐसे बनाया गया है कि इसे नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से भी किया जा सकता है, जबकि छोटे आकार के हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर से भी ये वर्टिकल टेक ऑफ करके इस्तेमाल हो सकता है। चाइना F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों से काफी ज्यादा डरता है क्योंकि ये इतना स्टेल्थ है कि चाइना के द्वारा इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ अमेरिका ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ इन एयरक्राफ्टों को साउथ
चाइना सी के नजदीक डिप्लॉय करके रखा है और अपने साउथ चाइना सी के नजदीक एलाई देशों में भी इसका तैनाती कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ खाली अमेरिका अपने बेड़े में ही F-35 को शामिल नहीं कर रहा है, बल्कि जापान के एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ अब सुनने को यह भी आ रहा है कि साउथ कोरिया के नेवी में भी F-35 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। जापान कुछ F-35B एयरक्राफ्टों को भी परचेज करके अपने हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करना चाहता है, जबकि साउथ कोरिया भी लगभग इसी तरीके के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, जिनमें साउथ कोरिया के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण किया जाना है, जिनमें F-35 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट होगा। दोस्तों, इससे चाइना का रातों का नींद उड़ चुका है और चाइना को अब पावर प्रोजेक्शन के लिए ऐसा एक सिंबल चाहिए जो कारीगर ना होने से भी चलेगा, लेकिन दुनिया के सामने मीडिया का सुर्खी बन सके। इसके लिए चाइना J-20 को लेके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि J-31 में तो चाइना को अब तक सक्सेस नहीं मिला। दोस्तों, चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को कैरियर में डिप्लॉय करके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ताकत को बढ़ाने में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि ये साबित करने का कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के जैसे चाइना भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने का क्षमता रखता है। इवन चाइना अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बनने के रेस में भी है और चाइना को यह भी डर सता रहा है कि रशिया इस रेस में जीत ना हासिल कर ले। इवन खाली रशिया नहीं बल्कि कई सारे देश 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिनमें भारत भी शामिल है और भारत के भी कॉन्सेप्ट में AMCA को भविष्य में कैरियर बॉन्ड बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट इसमें सक्सेस हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल के कंडीशन में तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना का ये J-20 एयरक्राफ्ट शी जिनपिंग के सपने को पूरा करने का क्षमता रखता है, क्योंकि ना ये कोई ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और ना ही चाइना के पास फिलहाल इतना कैपेबिलिटी है कि इतने भारी भरकम एयरक्राफ्ट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल कर सके। चाइना के पास जो 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें कोई कैटेबल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है और ना ही उसमें इतना क्षमता है कि वो इतने भारी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा सकता है। दूसरा बात, J-20 एयरक्राफ्टों के पास भी इतना ताकतवर इंजन नहीं है कि वो एक कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो सके। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही के दिनों में J-20 एयरक्राफ्टों को लेके ये भी खुलासा किया गया कि इन एयरक्राफ्टों का हाई ऑल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस इतना खराब है और चाइना को इसे लेके इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि चाइनीज मीडिया में ही इन बातों का चर्चा शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को कैरियर में इस्तेमाल करने के लिए फ्यूचर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटेबल लॉन्चिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेबल लॉन्चिंग सिस्टमों को तैनात करने में भी सक्षमता हासिल कर लेता है, तब भी J-20 में इस्तेमाल होने वाला इंजन इसके लिए और एक बड़ा चुनौती बनेगा। दोस्तों, ऑलरेडी J-20 के इंजन को लेके कई बार सवाल उठ चुका है कि ये असल में प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन नहीं है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट को एक प्रॉपर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ अभी तक J-20 के इंजन के लिए चाइना को रशिया के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है और रशिया द्वारा भी चाइना को J-20 के इंजन के रूप में कोई 4th जनरेशन का इंजन नहीं बल्कि 3rd जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन ही प्रोवाइड किया गया। एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि चाइना इंजन के मुश्किलों को भी दूर कर लिया और एक ऐसा इंजन का निर्माण करने में सक्षमता हासिल किया जो एयरक्राफ्ट को ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर सके। पर दोस्तों, इसमें भी आने वाले समय में चाइना को और कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे पहला मुश्किल तो एयरक्राफ्ट का आकार है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इतना जगह नहीं होता है कि बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में डिप्लॉय किया जा सके। अगर J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को चाइना कोई अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करने का प्लान को बनाता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रेंथ घट जाएगा, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात होने वाले एयरक्राफ्टों का संख्या घट जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे एयरक्राफ्टों को स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों का वजन भारी होने की वजह से ये इतना हथियार के लोड को लेकर उड़ान नहीं भर सकता है कि ये दुश्मन के ऊपर एक बड़ा प्रहार कर सके। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर लंबे दूरी से ऑपरेशनों को अंजाम देना पड़ता है और एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के मिसाइलों के रेंज के अंतर्गत नहीं जाता। इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों का भी रेंज अधिक होना आवश्यक है और रेंज को अधिक करने के लिए एयरक्राफ्टों में ज्यादा फ्यूल के कैपेसिटी का भी आवश्यकता होता है। बड़े आकार के एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से टेक ऑफ करने के समय इसका टेक ऑफ वेट घट जाता है, जिसकी वजह से खाली हथियार नहीं बल्कि फ्यूल का लोड भी इसमें काफी कम होता है। और दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से जहाँ पे ये दुश्मन के ऊपर बड़ा प्रहार नहीं कर सकता तो वहीं पे ज्यादा रेंज में जाके भी ऑपरेशनों को अंजाम नहीं दे सकता। इसी तरीके की मुश्किलों का सामना ऑलरेडी रशिया को भी करना पड़ रहा है और चाइना अपने J-15 एयरक्राफ्टों को लेकर भी इसी तरीके के मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में और एक बड़ा एयरक्राफ्ट को अगर कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के रूप में चाइना के द्वारा तब्दील किया जा रहा है तो ये बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना इस बेवकूफी को इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना के अंदर दिखावा को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दिया जाता है और चाइना दिखावा करके दुश्मन के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव लाने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।